हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजकों का गुणनखंड एवं भाग, यानी कि व्यंजकों का हम गुणनखंड कैसे करते हैं और कैसे व्यंजक को एक दूसरे से भाग देते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो बने रहे हमारी इस वीडियो में और लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। व्यंजकों का गुणनखंड जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक पदी व्यंजक क्या होता है, दो पदी व्यंजक और तीन पदी व्यंजक हमारे क्या होते हैं। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए लिख दिया एक पदी व्यंजक। तो फ्रेंड्स, एक पदी व्यंजक क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, कामा लगाते जाइए, या केवल दे दिया एक्स, या दे दिया एक्स स्क्वायर, या दे दिया ओनली एक, या दे दिया वाई, या दे दिया वाई स्क्वायर, कुछ भी दे दिया, केवल एक पद होती है हमारा क्या करता है, एक पदी व्यंजक। ठीक है, इस तरह से हमारे क्या है, ये सब एक पदी व्यंजक है, केवल एक पद हो। इसके बीच में कामा है, आप ये समझिए, जिसमें केवल एक पद हो हमारे क्या कहलाता है, एक पदी व्यंजक। इसी प्रकार हम देख लेते हैं द्विपदी व्यंजक। तो फ्रेंड्स, दो पदी व्यंजक हमारे क्या होते हैं, जिसमें दो पद हो। अब देखिए, दो पद का मतलब जैसे मान लीजिए दे दिया x+1, दे दिया y+1, और दे दिया y+x, फिर दे दिया कामा दे दीजिए, यानी ये सब। और जैसे मान लीजिए दे दिया x² + 1। ठीक है फ्रेंड्स, यानी दो पदी व्यंजक का मतलब आपको क्या समझ में आया कि जिसमें हमारे दो पद हो हमारे क्या कहलाएंगे, दो पदी व्यंजक। इसमें क्या है, x² और फिर प्लस क्या है, 1 है। तो इस तरह से हमारा क्या है, दो पदी व्यंजक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार हम देख लेते हैं त्रिपदी व्यंजक। अब देखिए फ्रेंड, त्रिपदी व्यंजक, अब देखिए त्रिपदी व्यंजक क्या होता है, जिसमें हमारे तीन पद हो। जैसे मान लीजिए दे दिया x+1 + y, या फिर हमारा दे दिया x² + x+1, या फिर हमारा दे दिया y² + y+1। यानी इस तरह से हमारे जिसमें तीन पद हो हमारे क्या कहलाएंगे, त्रिपदी व्यंजक। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया कि एक पदी व्यंजक क्या होता है, दो पदी और त्रिपदी व्यंजक। अब आइए देखते हैं व्यंजकों का गुणनखंड। तो फ्रेंड्स, गुणनखंड का मतलब होता है उस मान को खंडित करना। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले हम अंकों में देख लेते हैं, उसके बाद चर राशि में देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा दे दिया, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स दे दिया हमारा 8। ठीक है, पहले संख्या में जान लेते हैं, अचर राशि में। जैसे 8 दे दिया, तो इसका हमको गुणनखंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 × 2। ठीक है, यानी कि मैंने क्या किया, 2 × 2 × 2। तो यानी 8 को हम 2 × 2 × 2 के रूप में भी लिख सकते हैं, हमारा वही मान है। यानी इसको क्या किए हम, अभाज्य गुणनखंड, यानी क्या किए, इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में खंडित कर दिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे मान लीजिए 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, 18 के क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। ठीक है, 2 3 6 18। तो फ्रेंड्स, इस गुणनखंड का मतलब ये होता है उस संख्या का हम छोटे से छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, मान हमारा वही रहता है, यानी कि हमारा आंसर वही आता है, बस क्या करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि गुणनखंड क्या होता है, यानी कि क्या करते हैं, उसको छोटे से छोटे टुकड़ों में खंडित करते हैं। अब हम देखते हैं चर राशि का गुणनखंड, यानी कि व्यंजकों का गुणनखंड। आइए देखते हैं। तो फ्रेंड, जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो x, क्या दे दिया हो, x²। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा x² दे दिया। अब इसका बोल रहा है गुणनखंड करने के, तो आप क्या करेंगे, x × x, यही तो हुआ गुणनखंड।
यानी कि एक्स स्क्वायर का क्या किया, एक्स गुणे एक्स। अब देखिए एक्स की गुणे एक्स मैंने क्यों लिखा, क्यों, क्योंकि एक्स और एक्स हमारे कितना है, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, यानी कुल कितनी बार है, 2 बार हैं। तो यहाँ से मैंने इसीलिए मैंने क्या किया, इसको अगर घात के रूप में व्यक्त करना हो तो क्या करेंगे, ये हमारा सबसे पहले एक्स लिखेंगे। अब यहाँ हमारे कितनी एक्स है, 2 एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। इसी प्रकार हम देख लेते हैं एक्स घाते 4 हम क्या लिखेंगे, एक्स गुणे एक्स और गुणे एक्स, यानी कि एक्स हमने कितनी बार लिखा, 4 बार लिखा। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमने क्या दिख रहा है कि एक्स घाते 4, यानी एक्स है, अब कितनी बार एक्स है, 4 बार, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, उसके घाते एक्स। इसी प्रकार हम लिख लेते हैं वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, वाई गुणे वाई। तो फ्रेंड्स गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसको हम छोटे से छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं। अब देखिए इसी को जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया 12x स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम गुणनखंड करेंगे तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 12 का क्या करेंगे, 12 का तो लिखेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। पहले 12 का मैंने किया, उसके बाद फिर गुणे। अब एक्स स्क्वायर का क्या करेंगे, एक्स गुणे एक्स। तो यही तो हुआ, यानी कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है, इसको छोटे से छोटे टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 12 का मैंने इस तरह से लिखा, आगे इसी प्रकार देख लीजिए 10y स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स एक्स। अब देखिए इसका हम कैसे करेंगे, तो 10 का क्या लिखेंगे, 2 गुणे 5, 10 हो गया। उसके बाद y क्या लिखेंगे, y गुणे y, फिर क्या बचता है x। तो इस तरह से मैं क्या करता हूँ, इसका मैंने क्या किया, गुणनखंड किया, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 24 का दे दिया, 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो यानी 24 का क्या लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 तिरिक 24 और एक्स स्क्वायर का एक्स गुणे एक्स और वाई स्क्वायर का वाई गुणे वाई, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या किया मैंने, इसका गुणनखंड कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अभी हमने पढ़ा था एक पदी व्यंजक, अब हम लोग पढ़ेंगे 2 पदी व्यंजक। अब देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हमको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन में एक्स प्लस 1 और दूसरे क्वेश्चन में एक्स माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। यानी क्या होगा, इस तरह से हमारा ये गुणनखंड इसका हो गया। अब देखिए जैसे मान लीजिए दे दिया हमारा, या इसको हम और गुणनखंड कर सकते हैं, जैसे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स गुणे एक्स माइनस एक्स फिर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमारा क्या आ जाएगा, एक्स गुणे एक्स माइनस 1। यानी कि हम गुणनखंड के रूप में करना है हमको, यानी कि इसको छोटे से छोटे भागों में करना है। अगर इस तरह से हमको मान दिया तो हम फार्मूला यूज करेंगे और इसको इस तरह से गुणनखंड करेंगे, या यहाँ तक भी हमारा सही है, इसको हम गुणनखंड करेंगे, ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। अब जैसे हमारा दे दिया 36x स्क्वायर माइनस 6, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करेंगे इसको हम, तो यहाँ पे हमारा 36x स्क्वायर माइनस 6 है, इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 छत्रिक 18 18 दूना 36 और एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स गुणे एक्स, फिर माइनस 6 के हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ठीक है फ्रेंड्स। या फिर इसके आगे हम क्या कर लिख सकते हैं, 2 और 3, हमारा 2 और 3 इसमें में से है, तो हम 2 गुणे 3 कॉमन ले लेते हैं और हमारा क्या बचता है, 2 तिहाई 6x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर माइनस 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। आगे देख लेते हैं, ये हमारा 2 पदी व्यंजकों का है, यानी कि इसमें 2 पद हैं। तो इस तरह से कोई भी पद दे दिया हमारा 2 पदी त्रिपदी, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो 18x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम क्या लेंगे, तो 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक 18 फिर एक्स गुणे एक्स फिर माइनस वाई गुणे
वाई, यानी कि हमको करना है, हमको गुणनखंड करना है। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे दिया हमारा 4x² माइनस दे दिया 9। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करना है, इसको हमको गुणनखंड करना है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, तो 4x² को हम क्या लिख सकते हैं, 2x², यानी कि इस तरह से, यानी कि 2 और फिर 2 का फिर x का इसका होल स्क्वायर, यानी कि कैसे। अब देखिए 2 का स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4, इसका भी मान हो गया, x² तो x² है। अब इसका हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा क्या हो गया, a² माइनस b²। अब देखिए हमारा फार्मूला क्या बनेगा, एक कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, सॉल्व हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। आगे देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या करते हैं, 2 पदी व्यंजकों का गुणनखंड करते हैं। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, त्रिपदी व्यंजकों का गुणनखंड करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया x² प्लस x फिर प्लस 1। अब देखिए ये हमारा इस तरह से मान है। अब क्या करते हैं, इसको हम गुणनखंड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, x गुणे x फिर प्लस x फिर प्लस 1। ठीक है, इसका आभाज्य गुणनखंड कर दिया हमने। अब देखिए जैसे मान लीजिए यही हमारा दे दिया 3 पदी वाला x² फिर प्लस 7x फिर प्लस 10। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा 10 है, तो यहाँ द्विघात समीकरण है, इसको आप लोग हल करना जानते हैं। तो यहाँ पे 10 के पहले हमारा प्लस है, तो यानी कि 10 को ऐसे गुणनखंड करना है जिसको जोड़ने पर 7 है, यानी कि 5 और हम क्या करते हैं 2 का, ये इस तरह से 5 दूना 10 और 5 और 2 जोड़ने पर 7 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर, अगर माइनस है तो घटाने पर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं x² फिर प्लस 5x फिर प्लस 2x फिर प्लस 10। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम इसका पेयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा x प्लस 5 निकलता है और यहाँ पे 2, यानी x पे क्या निकलता है, x प्लस 5। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 5 और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो यानी कि हमारा इस तरह से हमारा गुणनखंड हो जाएगा, यानी कि 3 पदों का। आगे देख लेते हैं। अब जैसे हमारा दे दिया 8x प्लस 9y प्लस 6xy। ठीक है, इसमें भी हमारे 3 पद हैं। अब देखिए तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 8 का हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे x। ठीक है, 9 का 3 त्रिका 9 गुणे y और 6 का 2 तिहाई 6 और फिर x गुणे y। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड कर सकते हैं। अब आगे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया हो 6xy फिर प्लस y। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हमारा y कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, y बाहर ले लेते हैं और 6x फिर प्लस 1। ठीक है, इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं 2 तिहाई 6 गुणे x गुणे y। ठीक है, प्लस y। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड कर सकते हैं। ये भी हमारा सही है और ये भी हमारा सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं। अब देखिए जैसे हमारा दे दिया हो 9x² फिर प्लस 12x फिर प्लस 4। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले 9 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 चौक 36, यानी कितना हो गया 36। अब यहाँ पे प्लस है तो 36 को हम ऐसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे कि जोड़ने पे हमारा क्या आना चाहिए, 12। तो यानी कि क्या करेंगे, 6 और 6 यानी 6 6 36 और 6 और 6 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 12। तो यानी कि 9x² फिर प्लस 6x फिर प्लस 6x फिर प्लस 4। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 और x कॉमन निकल रहा है, तो 3x फिर प्लस 2 फिर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यानी कि 3x फिर प्लस 2। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमने क्या किया, इसका गुणनखंड कर दिया। अब देखिए 3x प्लस 2 और यहाँ पे 3x प्लस 2 दोनों सेम है, तो यहाँ पे हम एक कोष्टक में लिख लेते हैं और इस तरह से हमारा क्या बनता है, 3x प्लस 2। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 3 पदी व्यंजकों का भी गुणनखंड करना सीख लिया। अब आगे देखते हैं भाग, यानी बहुपदी व्यंजकों का भाग। तो अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमारा दे दिया 12xy, ठीक है, भागे 3xy।
ये हमारा एक भाग रूप में है, यहाँ पे हमारा किसका चिन्ह लगा है, भाग का चिन्ह लगा है। इसको हमको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, 12xy लिख लिए। जो भाग है इसके हम क्या करते हैं, बट्टे में लिख लेते हैं, ठीक है, 3xy। अब देखिए x कट रहा है, y कट रहा है हमारा, अब 3 चौके 12, यानी हमारा क्या आ जाएगा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार हम आगे देख लेते हैं। तो अब देखिए जैसे हमारे यहाँ दे दिया 18xyz फिर भागे 9x, ठीक है फ्रेंड्स। इसको हमको करना है, भाग करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, xyz, और जो भाग है उसके बट्टे में 9x लिख लेते हैं। अब देखिए 9x यानी कि x और x कट जाएगा, और 9 दूनी 18, यानी हमारा क्या आंसर आ जाएगा 2yz, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा, यानी कि हम क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। आगे देख लीजिए, जैसे हमारा दे दिया हो x+1 का होल स्क्वायर फिर भागे x प्लस, यानी एक्स स्क्वायर दे दिया हो, एक्स स्क्वायर फिर प्लस 1 फिर प्लस 2x, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हम क्या करना है, इसको भाग देना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, x+1 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भाग है यानी इसके बटे में x स्क्वायर फिर +1 फिर प्लस 2x, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ देख लेते हैं x+1 का होल स्क्वायर, जो हमारा ये फार्मूला हमारा है, इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर फिर प्लस 2x, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके नीचे क्या है, s स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, पूरा कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, व्यंजकों का भाग देते हैं। आगे देख लीजिए इसी प्रकार, जैसे हमारा दे दिया हो x³ फिर प्लस 1 का क्यूब भागे x+1, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x³ प्लस 1 का क्यूब फिर इसके बटे x+1। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, तो जो हमारा x³ प्लस 1 का क्यूब है, ये हमारा एक फार्मूला है, तो इसका फार्मूला होता है x+1 दूसरे कोष्टक में x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x, यानी कि क्या होता है, x+1 x स्क्वायर प्लस 1 फिर क्या होता है, यानी इसका भी स्क्वायर होता है, लेकिन एक का स्क्वायर क्या होगा हमारा एक, और फिर a गुणे b, यानी एक x में गुणे 1 का गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा x, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से x+1, यहाँ पे x+1 यानी x+1 करिएगा, हमारा क्या बचेगा x+1 प्लस 1। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये हम सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या हमारा ये फार्मूला है। अगर फार्मूला है तो इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं फार्मूले में, और यहाँ पे जो हमारा शेष बचता है इसको हम देखते हैं, जो कटता है काट देते हैं, बाकी जो शेष बचता है हम इस तरह से लिख लेते हैं। इसी प्रकार आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमारा दे दिया हो x² माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे भाग दे दिया हो x+3, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं x² माइनस 3 का स्क्वायर फिर उसके बटे ये लिख लेते हैं x+3। अब देखिए एक a² माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, x+3 फिर कोष्टक में x-3 फिर यहाँ क्या बचता है x+3। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, काट देते हैं, तो हमारा क्या बचता है x-3। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि भाग रहेगा तो इसको हम बटे में लिख देते हैं, और इस तरह से हम क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करके, यानी फार्मूले में है तो फार्मूला यूज़ कर देते हैं, फार्मूले में नहीं है तो उसका गुणनखंड कर देते हैं, ऊपर ऊपर कट जाएगा, नीचे नीचे का। तो इस तरह से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे आप दे दिया 12xyz, ठीक है, और भागे दे दिया yz। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो 12xyz बटे yz, तो यहाँ पे yz कर जाएगा, अब आंसर आ जाएगा 12x, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्या करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अब आगे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये तो हमारा था भाग विधि, लेकिन अगर हमको इसी में भागफल और शेषफल ज्ञात करना हो तो हम कैसे भाग देते हैं। तो भाग देने का 2 तरीका है। अब देखिए, एक है जब हमारा शेषफल और भागफल दोनों पूछे तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे दे दिया x+1, ठीक है, भागे x² फिर प्लस 3x +
एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा दे दिया। अब कर रहा है इसको हमको भाग करना है। इसको हम कैसे भाग करेंगे? अब यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 है, तो ये हमारा मान जो होता है यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर फिर प्लस 3x फिर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम भाग देते हैं किससे? एक्स प्लस 1 से। तो यहाँ पे देखेंगे हम, ये हमारा जो मान बीच में होता है इसको हम ये देखेंगे कि हमारा अवरोही क्रम में होना चाहिए, यानी सबसे पहले बड़ा घात, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 है, इसको हमको भाग देना है, तो यहाँ पे 2 पद है, तो यहाँ पे हम कितना ले जाएंगे कि एक्स स्क्वायर हो जाए। तो यहाँ पे x है, तो यानी कि हम क्या करते हैं x से इसका गुणा करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि हम क्या कहते हैं एक्स बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे एक्स बार ले जाएंगे तो एक्स में एक्स गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, फिर प्लस है प्लस, फिर एक्स में एक गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करते हैं हम, अब इसको हम घटा देते हैं, तो घटाने में क्या होता है? चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा? चिन्ह परिवर्तन हो गया। अब तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या बचेगा? प्लस 3x और फिर माइनस एक्स, यानी हमारा क्या बचेगा? 2x। 2x हमारे यहाँ पे बचा। अब देखिए ये हमारा एक पद है और यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम प्लस x उतार लेते हैं। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं। अब हम यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे हमारा क्या है? 2x है, यानी कि स्टार्टिंग का हम नंबर देखेंगे तो यहाँ पे 2x है, तो यानी कि हम कितनी बार ले जाएंगे? अब देखिए यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले प्लस लिख देते हैं, तो हम 2 बार ले जाते हैं। तो 2 में x को गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 2x, फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा? फिर 2 में 1 का गुणा करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस तरह से हम क्या करते हैं? अब घटा देते हैं, तो यहाँ पे प्लस माइनस एक्स घट गया और यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है? हमारा बच जाता है, यानी कि हमारा शेषफल क्या बचेगा? शेषफल जो हमारा बचेगा यहाँ पे प्लस एक्स है और यहाँ पे -2, यानी कि x - 2। तो इस तरह से हमारे नीचे क्या बचेगा? नीचे हमारा शेषफल इस तरह से बचेगा x - 2 और हमारा भागफल क्या आ जाएगा? x + 2। तो फ्रेंड्स इस तरह से क्या करते हैं? हम भागफल ज्ञात कर लेते हैं और शेषफल प्राप्त कर लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।